Morning students, today I am going to teach you the Hindi meaning of fire and ice composed by Robert Frost. First of all, dear students, you have to open your PDF and see the line to line. Now I am going to start. Some say the world will end in fire. पोइट कह रहा है, कवि कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ़ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और मैंने जो भी स्वाद लिया है, स्वाद देने का मतलब जो कुछ भी मैंने समझा है, जो कुछ भी मैंने जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ, मेरा विचार उन लोगों के साथ है जो आग से बताते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। एक बार पुनः देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं, पोइट का कहने का मतलब है कि कुछ लोगों का यह विचार है कि इस संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ़ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मेरा जो विचार है, जिन लोगों का विचार है कि इस संसार का अंत आग से होगा, मेरा भी विचार उन लोगों के साथ है, अर्थात मैं भी उन लोगों के विचारों से सहमत हूँ। ये फर्स्ट स्टैंजा था। आपको मैंने समरी में बताया कि फायर एंड आइस ये दो चीज़ों के लिए स्टैंड करते हैं। फायर का मतलब डिजायर से है, डिजायर के लिए है, और जबकि आइस का मतलब क्या है, हेटर्ड है, घृणा है। दोनों यहाँ पर दो चीज़ें कोई कंपैरिजन किया गया, फायर एंड आइस, जबकि दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट करते हैं, विरोधाभासी हैं। फायर और आइस एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी पोइट ने इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, नेक्स्ट अगले स्टैंजा में पोइट बता रहा है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस संसार को दोबारा से नष्ट होना पड़ा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तब मैं समझता हूँ कि मैं घृणा के बारे में पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ। इसके पहले पोइट ने बताया कि संसार का अंत किससे होगा, आइस से होगा, फायर से होगा। अब पोइट बता रहा है कि अब मैं इस संसार को भली बात जानता हूँ कि इस संसार का अंत हेट से होगा। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यह कहा जा सकता है कि बर्फ़ से विनाश महान है, बड़ा होगा, बर्फ़ से भी विनाश बड़ा होगा। एंड वुड सफिस, और यही काफ़ी होगा, यही पर्याप्त होगा। यानी कि दोनों चीज़ों से संसार का अंत होगा। एक तो सबसे पहले फायर से होगा, फायर का मतलब डिजायर से होगा, बढ़ती हुई अभिलाषाओं की लोगों से होगा, और दूसरा बताया कि आइस से होगा। आइस किसके लिए स्टैंड करता है स्टूडेंट्स? आइस जो है हेटर्ड के लिए स्टैंड करता है, और इस संसार का अंत दोनों से होगा। पहले पोइट ने बताया कि फायर से होगा, अर्थात डिजायर से होगा। सेकेंड स्टैंजा में पोइट ने बताया कि संसार का अंत हेटर्ड से होगा, घृणा से होगा। थैंक्स।